तो मेरे प्यारे भाइयों, कक्षा 10 के जो पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या, उसमें एक एक्सरसाइज है 1.3। उसमें क्वेश्चंस होते हैं कुछ इस प्रकार के, सिद्ध करिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है, चाहे 6 + √3 एक अपरिमेय संख्या है, चाहे 7 √5 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरीके का क्वेश्चन होता है और बहुत सारे विद्यार्थी को इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने आता नहीं है, या फिर सॉल्व कर भी लेते हैं, बहुत सारे टीचर्स का देखे भी हैं तो समझ में नहीं आता है। आज पूरे एकदम वादा के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं कि एकदम से माथा में फिट कर देंगे सभी क्वेश्चंस को, एकदम से 100% समझ में आएगा ही आएगा। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, एकदम बउवा की तरह पढ़ाएंगे, नूनू की तरह पढ़ाएंगे, सभी क्वेश्चंस को बताएंगे बहुत ही ईजी वे में, ईजी रास्ते में, एकदम सबसे हल्का मेथड जो भी है उस तरीके से समझाएंगे। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस करके अपने प्यारे दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए अपना वीडियो आज का शुरू करते हैं और देखते हैं सभी क्वेश्चन। तो देखिएगा प्यारे भाइयों किस तरीके से सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है √5 एक अपरिमेय संख्या है। एग्जाम में आपको चेंज करके भी रह सकता है, √2 भी पूछ सकता है, √3 भी पूछ सकता है, √5 भी पूछ सकता है, √7 भी पूछ सकता है। ये सभी क्या होंगे? अपरिमेय संख्या होगा। और इसको कैसे सॉल्व करेंगे सो देखो। पहले देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे एक अच्छा तरीका है कि अगर आपको अपरिमेय साबित करना है ना, तो आप मान के चलिए कि इस क्वेश्चन में जो भी पूछ रहा है वो एक परिमेय संख्या है, उसका उल्टा मान करके चलेंगे। अगर वो चीज़ नहीं हो रहा है, इसका मतलब पहले से जो चीज़ दिया हुआ है वो चीज़ सही है। मतलब अगर यहाँ पे अपरिमेय संख्या दिया हुआ है कि आपको साबित करना है, तो आप इस क्वेश्चन को उल्टा करो, आप मानिए कि अपरिमेय नहीं परिमेय है। ठीक है, आप अपरिमेय मान लो, परिमेय मानेंगे, अगर परिमेय नहीं हुआ तो अपरिमेय ही होगा। ठीक है, हाँ या ना में अगर किसी क्वेश्चन का जवाब देना होता है, टीचर आपसे पूछते हैं तो आप उस सवाल का जवाब देते हैं हाँ। अगर सर कहते हैं कि नहीं ये गलत है तो आप उसको फटाक से कर देते हैं नहीं। ठीक है, मतलब अगर दो ही चीज़ कंडीशन हो कि अगर इस सवाल का जवाब दो ही हो सकता है, एगो के अलावा दूसरा ही होगा, अगर एगो नहीं है तो दूसरा ही होगा। बस इसी तरीके से अगर ये संख्या अपरिमेय नहीं है तो परिमेय होगा, अगर परिमेय है तो अपरिमेय नहीं होगा, बस यही चीज़ है। तो आप क्या करो, यहाँ पे अपरिमेय साबित करना है ना, तो आप मान लो कि परिमेय संख्या है। ठीक है, तो पहला स्टेप मान लेंगे, माना कि ये √5 क्या है? एक परिमेय संख्या है। √5 एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या होता क्या है, आइए ये समझते हैं। पहले तो हम मान लिए कि ये एक परिमेय संख्या है, लेकिन परिमेय संख्या होता क्या है? परिमेय संख्या वैसी संख्याओं का समुच्चय है जिसको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, मतलब बट्टा के रूप में लिखा जा सकता है। और एक और कंडीशन होता है कि ऊपर और नीचे जो भी होगा ना बट्टा में, पूर्णांक होना चाहिए, पूरा अंक होना चाहिए। ठीक है, तो ये परिमेय संख्या को हम क्या कर सकते हैं? P/Q के रूप में लिख सकते हैं, मतलब √5 = P/Q लिखा जा सकता है। इसका कंडीशन भी आपको लिख देना होगा कि P और Q यहाँ पे क्या होगा? पूर्णांक होगा। तो लिख देंगे जहाँ P और Q क्या होंगे? P और Q क्या होंगे? ये होंगे पूर्णांक। तो P और Q बराबर लिख दो पूर्णांक। एक और कंडीशन, इस दोनों का HCF 1 होना चाहिए। और वैसी दो संख्याएं जिसका HCF 1 होता है वह कहलाती है क्या? सहअभाज्य संख्याएं। तो आप कंडीशन में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि सहअभाज्य संख्याएं हैं, या फिर आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि HCF जो होगा P और Q का वो क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल जैसे मानिए आप 5 और 3 जैसे कोई संख्या लेते हैं, इसका अगर आप HCF मतलब 900 निकालिएगा तो कितना आएगा? 900 निकालिएगा, इसका मतलब कितना आएगा? ये 1 आएगा। अगर आप इसी तरीके से 9 और 11 का निकालेंगे तो ये भी 1 आएगा। जिसका दो संख्याओं का HCF अगर 1 आता है ना, तो वह सहअभाज्य संख्याएं कहलाती है। यहाँ पर P और Q क्या है? सहअभाज्य संख्याएं हैं, साथ में पूर्णांक भी है। तो देखिएगा, अगर हम इधर √5 है ना, तो चलिए इसको हम √5 से रूट हटाने के लिए क्या करेंगे? तो पहले हम करेंगे इस दोनों तरफ से स्क्वायर। इसका इस तरफ अगर स्क्वायर करते हैं तो इस तरफ भी स्क्वायर करेंगे। तो इधर से हम √5 का भी कर दिए स्क्वायर, और इधर से हम P/Q का भी कर दिए स्क्वायर। हर एक स्टेप को समझिएगा। ये चीज़ हमने क्यों लिखा? तो दोनों तरफ स्क्वायर किए हैं, रूट को हटाए हैं, क्योंकि हम परिमेय माने हैं तो परिमेय तो करना पड़ेगा ना। तो √5 पर से रूट हट जाएगा तो ये एक परिमेय संख्या हो जाएगा। तो देखिएगा यहाँ से √5 पर से स्क्वायर किए तो रूट हट गया, और इधर से P और Q दोनों का स्क्वायर होगा, P² / Q² होगा। ठीक है, इस तरीके से आप क्या लिख सकते हैं? 5 कोना कोनी गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5Q² बराबर क्या हो जाएंगे? P² होगा ना।
अब यहाँ से आप चाहें तो सिर्फ क्यू स्क्वायर का भी मान निकाल सकते हैं। क्यू स्क्वायर बराबर क्या हो गया, पी स्क्वायर बट्टा 5। यहाँ तक समझ गए। ये चीज़ हमने कहाँ से किया, तो जब हम माने कि √5 एक परिमेय संख्या है तो √5 को हम पी बट्टा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। पी बट्टा क्यू में पी और क्यू दोनों पूर्णांक होगा और HCF दोनों का कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, ये चीज़ हमने मान लिया। अब देखो आगे समझाएंगे HCF 1 क्यों होगा और पूर्णांक भी क्यों होगा। ठीक है, तो इधर से रूट हटाने के लिए हमने दोनों तरफ किया वर्ग। इसको आप चाहें तो लिख दीजिएगा ब्रैकेट में। ब्रैकेट में आप लिख देना इस तरीके से, दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन को समझ लीजिए, बाकी सब क्वेश्चन आपसे बन जाएगा एकदम इजी वे में। ठीक है, दोनों तरफ वर्ग किए। क्यों वर्ग किए, तो हम अपरिमेय तो रूट के रूप में था ना, तो रूट हटाने के लिए वर्ग किए। तो रूट हटाने के लिए वर्ग करेंगे तो भाई दोनों तरफ करेंगे। एक तरफ करेंगे तो एक तरफ का पलड़ा भारी हो जाएगा ना, इसीलिए दोनों तरफ सेम सेम चीज़ करेंगे तो पलड़ा बराबर रहेगा। तो √5 का स्क्वायर करने पर 5 हो गया। पी बट्टा क्यू का स्क्वायर किए तो पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर हो गया। कोना कोनी गुना किए तो 5 स्क्वायर पी स्क्वायर हो गया ना। इधर से 5 गुना में था तो इधर भाग में लाए तो क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बट्टा 5 आया। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में आपने माना था ना कि पी और क्यू दोनों क्या है, पूर्णांक है, पूरा पूरा अंक है। पूरा पूरा अंक का मतलब क्या हुआ, अगर पी स्क्वायर में 5 से भाग दिए हैं ना आप तो क्यू स्क्वायर आया। तो यहाँ पर क्यू भी पूरा पूरा अंक है और पी भी पूरा पूरा अंक है। अगर किसी संख्या में हम 5 से भाग दिए और पूरा पूरा अंक आ गया, इसका मतलब क्या हुआ कि वह संख्या पूरा पूरा कट गया है। मतलब वह संख्या 5 से विभाजित हो रहा है, बट्टा 5 है, इसका मतलब ये 5 से पूरा पूरा कट रहा है ना। तो देखिएगा इसको हम लिखेंगे इस तरीके से, यहाँ जो है पी स्क्वायर किस चीज़ से विभाजित हो रहा है, 5 से पूरा पूरा विभाजित हो रहा है, पूरा पूरा कट रहा है, 5 से विभाजित हो रहा है। इसीलिए एक बात और ध्यान देना, किसी भी संख्या का ये पूर्णांक है, पूर्णांकों का वर्ग, किसी भी पूर्णांक का वर्ग करेंगे तो वो भी तो पूर्णांक ही होगा। अगर पूर्णांक का रूट करेंगे पूर्णांक, तो पी स्क्वायर यदि पूर्णांक है तो पी भी तो पूर्णांक ही ना होगा। और पी भी क्या होगा, पूरी तरीके से कैंसिल हो जाएगा 5 से। इसीलिए लिखेंगे पी भी हो, पी जो है पी भी क्या होगा, 5 से विभाजित होगा, 5 से विभाजित होगा। तो यहाँ तक समझ गए। अब देखिए क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा था कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो यहाँ पर अब और कुछ मानना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा और मान करके चलेंगे और देखिए क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। पी तो 5 से विभाजित हो गया। अब यहाँ से हम मान लेते हैं अब, या फिर लिखेंगे नाउ। यहाँ से हम p को कुछ और मानेंगे तो p बराबर हम मानते हैं यहाँ से 5c। देखिए क्यों माने हैं, क्योंकि आपसे पूछ रहा था √5 एक अपरिमेय संख्या है। रूट अंदर में जो भी संख्या रहेगा रूट के अंदर में उतना ही c आप मानना। अगर √2 रहता तो यहाँ पर p बराबर 2c मानते, यहाँ पर 7 रहता तो यहाँ पर 7c मानते। ठीक है, बस एक एक लाइन को समझते चलिए। p की जगह पर जो है ना, यहाँ पर इसको आप मान लो समीकरण 1। ठीक है, अब समीकरण 1 में आप p की जगह पर क्या रखो, 5c रखो। एक और नया चीज़ निकल के आएगा, देखेंगे। तो यहाँ से क्या है, क्यू स्क्वायर बराबर क्या आएगा, पी स्क्वायर है ना। p की जगह पर हम रखेंगे क्या, 5c। p बराबर 5c माना, ये लिख लेना। ठीक है, ये हमने क्या किया है, माना है। तो p की जगह पर हम 5c रखेंगे तो ये हो जाएगा 5c का स्क्वायर और बट्टा क्या हो जाएंगे 5। अभी देखिए यहाँ पर 5c ही क्यों माने हैं, सो देखिए। तो क्यू स्क्वायर बराबर 5c स्क्वायर है, 5c स्क्वायर ये 25c स्क्वायर हो जाएगा और बट्टा क्या हो जाएंगे 5। 5 से कट जाएगा 5 25। तो प्यारे भाइयों लाइट कट गया था। देखिएगा यहाँ पर क्या हो रहा था, 5c माने थे, p बराबर क्या माने थे 5c को। तो 5c माने तो 5c का स्क्वायर हो जाएगा, चूँकि यहाँ पर p स्क्वायर है तो यहाँ पर 5c का स्क्वायर कितना हो गया, 5 का स्क्वायर 25, c का स्क्वायर c स्क्वायर। 5 से 5 मरतबे कट गया तो यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से आएगा क्यू स्क्वायर बराबर 5c स्क्वायर। ठीक है, ये c स्क्वायर को मान लो उधर रहने दिया तो क्या आ गया, क्यू स्क्वायर बट्टा 5 बराबर c स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जो आपने p बराबर 5c माना था, यहाँ पर c क्या था, c भी एक पूर्णांक ही था। तो अगर क्यू स्क्वायर में हमने 5 से भाग दिया तो c स्क्वायर आया, मतलब कोई पूर्णांक आया। तो इसका मतलब हुआ कि क्यू स्क्वायर भी क्या है, 5 से कट रहा है। अगर क्यू स्क्वायर 5 से कट रहा है तो क्यू भी 5 से कटेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम, यहाँ क्या हो रहा है, क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित हो रहा है,
क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित हो रहा है। ठीक है, क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित हो रहा है, अतः इसका मतलब हुआ कि क्यू भी क्या होगा, 5 से विभाजित होगा, इसीलिए क्यू भी 5 से विभाजित होगा। क्यू भी क्या होंगे, 5 से विभाजित होंगे। अब देखिए यहाँ तक समझ गए हैं तो अब कोई दिक्कत ही नहीं है समझने में। देखिएगा यहाँ से आपको आ रहा था कि P 5 से विभाजित हो रहा था, यहाँ से आया कि Q भी हमको 5 से क्या हो रहा है, विभाजित हो रहा है। क्वेश्चन के शुरू में हमने माना क्या था कि जहाँ P और Q पूर्णांक हो और P और Q का HCF कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि P और Q जो होगा ना किसी भी संख्या से नहीं कटेगा, सिर्फ 1 से कटेगा और अपने आप से कटेगा, तभी उस दोनों संख्या का HCF 1 आएगा। किस कंडीशन में, तो हमने बताया था कि जैसे 3 और 5 लेंगे तो ये सहअभाज्य संख्या होगा, इसका HCF 1 आएगा। ठीक है, कभी भी 10 और 12 का HCF 1 नहीं आ सकता है। 10 और 12 का HCF निकालेंगे तो आप ये आ जाएगा 2। ठीक है, क्यों आएगा 2, क्योंकि इसका एक और स्वयं एक और अपने आप के अलावा भी कोई और संख्या ऐसा है जिससे कट रहा है, जैसे कि 2 से कट रहा है 10 और 2 से 12 भी कट रहा है, इसका एक और अपने आप के अलावा भी गुणनखंड आ गया। यहाँ भी P और Q को हमने माना था कि इसका HCF 1 होना चाहिए, लेकिन इसका अन्य गुणनखंड वो 5 भी था है ना, 5 से भी विभाजित हो रहा है यहाँ पर P और Q। इसका मतलब ये हुआ कि हम जो माने थे कि P और Q क्या है, पूर्णांक है और P और Q का HCF 1 है, ये चीज़ गलत हुआ। हमने माना था कि P Q ये √5 क्या है, एक परिमेय संख्या, इसका मतलब ये हुआ कि ये भी गलत है। हमने माना था कि √5 एक परिमेय संख्या है, ये गलत हो गया, इसका मतलब ये क्या होंगे, एक अपरिमेय संख्या होंगे। तो इसके लिए हमें 2-3 लाइन लिखना पड़ेगा, तो चलिए उसको लिखते हैं। तो हमने माना था कि P और Q का HCF है 1, इसका मतलब P और Q का एक और स्वयं के अतिरिक्त कोई गुणनखंड नहीं है। लेकिन इतना कुछ सॉल्व करने के बाद हमको आया कि P और Q का एक और स्वयं के अलावा भी अन्य गुणनखंड है जो कि है 5। ठीक है, अतः हमारी मान्यता गलत हुई और √5 क्या होंगे, एक परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, √5 एक क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, मान्यता गलत होने के बाद। तो बस इसी तरीके से आपको क्वेश्चन को करना है प्रूव और आपके 5 नंबर पक्के हो जाएंगे क्वेश्चन में, एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए इस एक्सरसाइज में और भी क्वेश्चन है, बस पहला वाला ये क्वेश्चन था, इसमें थोड़ा इतना लंबा प्रोसेस को लगा, क्योंकि ये √5 वाला है तो √3 वाला भी ऐसा ही बनेगा, √7 वाला भी ऐसा ही बनेगा, √2 वाला भी ऐसा ही बनेगा, सेम। बस आपको P = 5 से मान लेना, तो जितना भी अंक रहेगा उतना मान लेना, बस क्वेश्चन बन जाएगा। तो देखिएगा 10 मिनट में कंप्लीट हुआ ये, अब बाकी का क्वेश्चन सब 2-2 मिनट में कंप्लीट होने वाला है। तो चलिए उस सब क्वेश्चन को देखते हैं। देखिएगा प्यारे भैया, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहता है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। अब यहाँ पे अंक कुछ भी हो सकता है, आपको अंक चेंज करके भी एग्जाम में दे सकता है। क्वेश्चन को सॉल्व करने का बस एक ही मेथड है, अगर अपरिमेय आपको सिद्ध करना है तो आप इसका उल्टा परिमेय मान लो, परिमेय मानेंगे, अगर परिमेय नहीं हुआ तो अपरिमेय होगा, तो ये ऑप्शन है ना। तो यहाँ पर हम मानते हैं, माना 3 + 2√5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, मान लिए इसको कि ये एक परिमेय है, काहे कि हमको सिद्ध करना है अपरिमेय, तो इसका उल्टा मानेंगे, परिमेय संख्या है। ठीक है, अगर परिमेय संख्या है ये, तो इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिखा जा सकता है। मतलब 3 + 2√5 को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पर P और Q दोनों क्या होगा, पूर्णांक होगा। परिमेय संख्या में यही चीज़ होता है, P और Q दोनों पूर्णांक होते हैं और नीचे वाला कभी भी 0 के बराबर नहीं होता है। तो यहाँ हम लिख लेंगे, जहाँ P और Q क्या है, जहाँ P और Q क्या है, पूर्णांक है, जहाँ P और Q पूर्णांक है। ठीक है, और HCF दोनों का 1 होना चाहिए। ठीक है, सहअभाज्य संख्याएं होना चाहिए। HCF जो है P और Q का कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। देखिएगा इस क्वेश्चन को 2 मिनट में सॉल्व हो जाएगा, ये क्वेश्चन कोई ज़्यादा बड़ा बात नहीं है। ठीक है, देखिएगा यहाँ से क्या होगा क्वेश्चन में, देखिएगा 3 + 2√5 है ना, तो एक तरफ आप कोशिश करो कि परिमेय या फिर अपरिमेय संख्या कोनो एक वो चीज़ रहना चाहिए। तो ये 3 को हम करते हैं उधर ले जाते हैं, तो इधर बचेगा क्या चीज़, 2√5 = P/Q माइनस ये 3 जाएगा उधर तो 3 हो जाएगा। ये 2 है वो पूर्णांक संख्या है ना, तो 2 को भी हम उधर ले जाते हैं, तो 2 को यदि हम उधर ले जाएंगे तो √5 बराबर क्या हो जाएगा, P/Q - 3, चाहे इस तरीके से आप लिखो, P/Q - 3 है और बट्टा में डायरेक्ट से आप ये 2 को लिख दो। ठीक है, अब देखो क्या आता है यहाँ से,
√5 बराबर, दोनों को हम अलग अलग भाग कर सकते हैं इसमें, तो ये हो जाएगा p/2q और माइनस ये हो जाएगा 3/2। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन सॉल्व है। यहाँ से बस क्या किया, हम थोड़ा सा सॉल्व किए हैं, एक तरफ सिर्फ रूट वाला को ले लिया, एक तरफ बाकी पूर्णांक सबको एक साइड ले आए। ठीक है, √5 था ना इसमें, √5 तो आपको पता है कि अपरिमेय है, तो उसको आप रहने दो एक साइड। बाकी पूर्णांक वाला जो है ना, तो ये प्लस के साथ जुड़ा हुआ था तो माइनस में आ गया, और 2 जो था गुना में था तो ये भाग में चल गया। p/q में 2 से भाग देंगे तो p/2q हो जाएगा, -3 में 2 से भाग देंगे तो -3/2 हो जाएगा। ये समझ गए यहाँ तक। अब देखो P और Q क्या था, दोनों पूर्णांक था। किसी पूर्णांक में अगर किसी भी पूरा अंक से भाग देंगे तो पूरा अंक ही आएगा, तो ये भी पूर्णांक ये भी पूर्णांक, परिमेय संख्या तो है ना। परिमेय संख्या में से परिमेय संख्या घटाए तो इधर वाला तो पूरा परिमेय है, और आपको पता है कि √5 क्या है, अपरिमेय है। तो देखिएगा यहाँ से अपवाद एक्सेप्शन आ गया, ये √5 जो है ये क्या है, अपरिमेय आ गया। ठीक है, अब तीर लगा करके लिख लेना, ऐसे ऐसे ऐसे, ये अपरिमेय हो गया, और इधर जो है ये क्या आया, ये आ गया परिमेय। ठीक है, अब क्या परिमेय संख्या कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर होगा, नहीं होगा, तो इसको लिख देंगे इस तरीके से कि अपरिमेय कभी भी परिमेय के बराबर नहीं होगा। इसका भी मतलब यही हुआ कि हमने जो माना था ये क्या हो गया, गलत हो गया। अतः हमने जो माना था 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, हमारी मान्यता हुई गलत। तो इसीलिए यहाँ से लिखेंगे अतः हमारी मान्यता गलत हुई, अतः हमारी मान्यता गलत हुई, इसीलिए 3 + 2 √5 क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। इसीलिए 3 + 2 √5 क्या होंगे, अपरिमेय संख्या होगा। परिमेय नहीं है तो अपरिमेय होगा। ठीक है, बस यही चीज़ था प्रूव करना। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। बस इतना सा 4 से 5 स्टेप में इस टाइप का क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। तो चलिए अब देखते हैं इसके अगले क्वेश्चन। देखिएगा प्यारे भैया, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं। बस यही 3 को क्वेश्चन है, इसमें और एक भी क्वेश्चन नहीं है। बहुत ही प्यारे तरीके से समझेंगे, 2 से 3 स्टेप में क्वेश्चन सब सॉल्व होने वाला है। देखिए 1/√2 को अगर आपको साबित करना है कि यह एक अपरिमेय है, तो पहले हम चलते हैं प्रश्न संख्या 1 पर। प्रश्न 1 पर, ठीक है, इसमें हम क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं कि 1/√2 क्या है, अपरिमेय नहीं परिमेय है। माना 1/√2 एक क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, और परिमेय संख्या का जो भी कंडीशन होता है वो लिखना पड़ेगा ना। तो एक परिमेय संख्या है, हमने मान लिया। अगर परिमेय संख्या होगा तो इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं, अर्थात 1/√2 को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q क्या होंगे, पूर्णांक होंगे। ये तो आपको हर कंडीशन में लिखना है। p और q क्या है, p और q = पूर्णांक। ठीक है, शॉर्ट में हम लिख दिए। और HCF दोनों का कितना होगा, HCF जो होगा P और Q का ये होगा 1। सब क्वेश्चन में आपको लिखना पड़ेगा, जो भी अपरिमेय सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है उसमें। अब देखो बाकी इसको आपको सॉल्व करके ले आना है, जो भी लाना है नहीं लाना है। ठीक है, देखिएगा कोना कोने गुना करेंगे तो क्या आएगा, Q को यदि 1 से गुना करते हैं तो Q हो जाएगा, और P को यदि √2 से गुना करेंगे तो √2P हो जाएगा। ये क्वेश्चन अब हो गया यहीं पे सॉल्व, कोई बड़ा बात नहीं है। देखिएगा क्वेश्चन में एक साइड जो है Q आया सीधा, Q और P दोनों तो क्या है, पूर्णांक है ना, पूरा अंक है, और पूर्णांक तो परिमेय संख्या होता ही है। परिमेय संख्या, अपरिमेय किसको कहते हैं, अपरिमेय उसको कहते हैं जिसको p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, और या फिर अगर लिखा भी जा सकता है तो p और q में से दोनों ना कोई एगो पूर्णांक नहीं होगा। ठीक है, तो क्या यहाँ √2p जो है ये परिमेय संख्या है, नहीं ना है। Q जो है ये परिमेय संख्या होगा, तो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे Q जो है ये क्या है, परिमेय है। ठीक है, और ये √2p जो है ये क्या आ गया, ये आ गया अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो परिमेय जो होगा कभी भी अपरिमेय के बराबर नहीं होगा। अतः यहाँ से हमारा मान्यता गलत हुआ, अतः हमारी मान्यता गलत हुई, अतः हमारी मान्यता गलत हुई, और जो चीज़ दिया हुआ था क्वेश्चन में वो चीज़ सही था। ठीक है, अतः हमारी मान्यता गलत हुई और क्वेश्चन में जो चीज़ दिया हुआ है वो चीज़ सही है। अतः ये 1/√2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अतः 1/√2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। बस ये चीज़ आपको लिख देना है। 5 नंबर या फिर 2 नंबर का क्वेश्चन होगा, फिक्स है। देखना है आप एग्जाम में कि आपके एग्जाम में कितने नंबर में क्वेश्चन होता है।
बाकी ये छोटा वाला क्वेश्चन है 2 नंबर में ही देगा, लंबा वाला क्वेश्चन 5 नंबर में देगा, ठीक है। तो चलिए अब इसका 2 क्वेश्चन बचा, इस दोनों को भी इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। तो देखिएगा दूसरा क्वेश्चन में जस्ट सेम था, 7√5 को एक परिमेय संख्या मान लिए। परिमेय संख्या होगा तो P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। कंडीशन जस्ट सेम है। बट इधर से देखिएगा √5 वाला रूट वाला संख्या को एक साइड रहने दो, बाकी पूर्णांक वाला सबको एक साइड ले आओ। तो 7 है ना अपना पूर्णांक, 7 को हम इस साइड ले आए तो गुना में था, भाग में आ गया। √5 बराबर P/7Q आ गया ना। P और Q दोनों पूर्णांक था, पूर्णांक में पूर्णांक से भाग देंगे, पूर्णांक ही आएगा, मतलब पूरा पूरा कट रहा है। इधर वाला जो ये संख्या क्या है, परिमेय संख्या आ गया। इधर वाला संख्या अपरिमेय है। √5 तो अपरिमेय पहला नंबर क्वेश्चन में सिद्ध किए थे। तो ये अपरिमेय कभी भी परिमेय के बराबर नहीं होगा, बस इतना सा ही लिखना है। आइए देखते हैं आप तीसरा क्वेश्चन को भी, वो भी बहुत ही प्यारा सा। प्यारे भाइयों देखिए तीसरा क्वेश्चन भी कर दिए हैं सॉल्व। 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या था ना, मानना सिद्ध करना था। तो 6 + √2 को हम मान लिए एक परिमेय संख्या, ठीक है। परिमेय होगा तो P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। पूर्णांक वाला को हम क्या किए, इधर ले आए, प्लस में था इधर तो इधर आके माइनस में हो गया, माइनस में हो गया तो इधर वाला तो परिमेय संख्या निकला और इधर वाला अपरिमेय संख्या निकला। परिमेय संख्या कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता है। इसका मतलब हम कहीं पे गलती किए हैं, और गलती कहाँ पे किए हैं, तो जो माने हैं वही गलती किए हैं। जो माने हैं यही चीज़ हम गलत मान लिए हैं। परिमेय नहीं है, परिमेय नहीं है तो अपरिमेय होगा, दुइया वो चीज़ें होगा। तो परिमेय नहीं है तो इसका मतलब अपरिमेय है, बस प्रूव हो गया, पूरा अध्याय समाप्त। तो प्यारे भाइयों आज का जो भी वीडियो देखे हैं बोआ नूनू की तरह समझ में आया कि नहीं, एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर वीडियो समझ में नहीं आई तो वो भी कमेंट करके बताइए। अगर समझ में आ गया तो अच्छा सा कमेंट लिख दीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी कर लीजिए। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग कमेंट करके बताना कि आपको चाहिए क्या, किस चैप्टर में दिक्कत है, किस अध्याय में दिक्कत है, किस क्लास के किस अध्याय में दिक्कत है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखेंगे आगे की चीज़ों को। आप ही लोग के कमेंट के आधार पे वीडियोस आएंगे।